सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां पर डीईओ का नया फरमान सामने आया है, जिसमें बढ़ी हुई दाढ़ी में स्कूल आने पर वेतन काट लिया जाएगा। जींस और टी शर्ट पहनकर भी अगर आप स्कूल पहुंचे तो उस पर भी आपके वेतन पर रोक लग जाएगी। 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। सभी स्कूलों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। महिला शिक्षिकाओं के लिए भारतीय परिधान में आना जरूरी होगा। ये फरमान जो है महिला शिक्षकों के लिए भी, जिसमें भड़काऊ या चमकीला वस्त्र पहनकर आने पर रोक लगाई गई है। महिला शिक्षिकाओं को भारतीय परिधान पहनकर ही स्कूल आने के आदेश डीईओ ने जारी किए हैं। और बाढ़ से बड़ी खबर, जहां पर जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। घटना मोकामा थाना इलाके के सुल्तानपुर चौक की है और जानकारी के अनुसार जमीन पर कब्जा करने को लेकर 2 पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और फायरिंग होते ही एक पक्ष के लोग फरार हो गए। अब पूरी घटना का वीडियो देखिए, इस वक्त वायरल होता हुआ। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक युवक एक के बाद एक कई राउंड यहां फायरिंग कर रहा है। एएसपी भारत सोनी ने कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां बेखौफ अपराधियों ने किराना दुकानदार को गोली मार दी है। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर की है। किराना दुकानदार राहुल कुमार को बाइक सवार 2 अपराधियों ने 5 गोलियां मारी। इधर गोली लगने से घायल राहुल कुमार को इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। को जो है 5 गोली मार दिया है। 2 हाथ में लगा हुआ है, 3 पीठ में लगा हुआ है। इलाज चल रहा है, उसके बाद कुछ क्लियर होगा काहे मारा है, क्यों मारा है। कुछ लूटपाट नहीं, छोटी दुकान है, कोई दुश्मनी से नहीं कोई मारा है, कोई बात है इसलिए मारा। कटिहार गोलीकांड में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब ये दावा किया है कि मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई, बल्कि भीड़ का फायदा उठाकर असामाजिक तत्वों ने घटना को अंजाम दिया और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। कटिहार में प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग और गोली लगने से 2 लोगों की मौत। ये तस्वीर तो पूरे देश ने देखी। आज एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया है। पहले सीसीटीवी फुटेज को देखिए। सफेद शर्ट पहने ये लड़का तेजी से भीड़ की तरफ आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, सामने कई लोग खड़े हैं। जैसे ही ये लड़का भीड़ के नजदीक पहुंचता है, इसने कमर से पिस्टल निकाली और ये क्या, इसने मोटरसाइकिल के आसपास खड़े 2 लोगों को गोली मार दी। गोली लगते ही वहां भगदड़ मच जाती है और सब लोग भाग खड़े होते हैं। पुलिस का दावा है कि यही वो लड़का है जिसने बिजली विभाग की बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पर सोनू और नियाज को गोली मारी है। यहाँ पर सीधा दिख रहा है कि एक लड़का जो है वो आता है और दोनों को ठाए ठाए गोली मारता है और फिर जो है वो वहाँ से निकल जाता है। अब सवाल है कि अगर इस व्यक्ति ने सोनू और नियाज को गोली मारी तो फिर खुर्शीद की मौत कैसे हुई? इस सवाल के जवाब में डीएम कटिहार ने बताया कि जो व्यक्ति सीसीटीवी में दिख रहा है वो उसी तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर पहले व्यक्ति यानी खुर्शीद की मौत हुई थी। जो व्यक्ति आ रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज में, वो उसी तरफ से आ रहा है जहां पर की पहली मृत्यु जो खुर्शीद की हुई थी। यानी अगर पुलिस की माने तो हो सकता है कि पहले इसी ने खुर्शीद को गोली मारी हो और फिर भीड़ के नजदीक आकर सोनू और नियाज को। अपनी बात को साबित करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी मीडिया की मौजूदगी में उस जगह पर भी गए जहां ये घटना घटी थी। किस जगह पे थी सर बॉडी? ये लोकेशन पे बॉडी जो है धरा हुआ है, इसी पे था। किधर से हुआ था? फायरिंग इधर से है। हम लोग पुलिस तो वहाँ है, यहीं पे मारा है ना, आप देखे ना ये इधर से। पुलिस के अनुसार भीड़ का फायदा उठाकर कुछ अराजक तत्वों ने कटिहार के बारसोई में माहौल बिगाड़ने के लिए इस घटना को अंजाम दिया है। सवाल है
कि कौन कटिहार का माहौल बिगाड़ना चाहता है, किसने कटिहार में रची मौत वाली साजिश। अब इन सवालों के जवाब ढूंढना भी पुलिस के लिए बहुत जरूरी हो गया है। फिलहाल सूत्र बताते हैं कि पुलिस ने 41 नामजद और 1200 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। तो कटिहार गोलीकांड पर प्रशासन के दावे पर महागठबंधन सरकार में शामिल भाकपा माले ने सवाल उठा दिया है। साथ ही गोलीकांड की न्यायिक जांच तक की मांग कर दी है। गलत तरीके से गोली चली है और लोग मारे गए हैं, लेकिन वहां हम लोगों को एक उल्टी बात प्रशासन ने बताई। उनका मानना है कि ये पुलिस की गोली से लोग नहीं मरे हैं, ये भीड़ से ही गोली चली है। वो एक सीसीटीवी फुटेज अब दिखा रहे हैं, तो उनका दावा एकदम दूसरा है। और उनका कहना है कि जो वीडियो चल रहा है पुलिस फायरिंग का वो डॉक्टर्ड है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने एक उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है और जो पीड़ित हैं, मारे गए हैं, उनके लिए परिजन को सरकारी नौकरी, 20-20 लाख रुपया मुआवजा और अभी जो घायल हैं उनके समुचित इलाज की व्यवस्था। इसके साथ साथ जो दोषी पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने फायरिंग की, मैंने उन पर कार्रवाई करने की हम लोगों ने मांग की है। तो कटिहार में बारसोई की घटना पर पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारी की मौत पुलिस की गोली से नहीं बल्कि अज्ञात लोगों की गोली से हुई। इस पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने पलटवार किया। सुशील मोदी ने कहा कि हर बार पुलिस फायरिंग और लाठीचार्ज के बाद पुलिस अपने बचाव में ऐसे बयान देती है और पुलिस की तरफ से ये सफाई कोई पहली बार नहीं आई है, लेकिन पुलिस इस तरह की बयानबाजी से बच नहीं सकती। पुलिस ने कहा है कि अज्ञात लोगों से गोली लगी है, पुलिस की गोली से लोग नहीं मरे हैं। हर पुलिस फायरिंग के बाद पुलिस यही बयान देती है कि हमारी फायरिंग से लोग नहीं मरे, भीड़ में किसी ने गोली चला दिया। तो पहली बार थोड़ी है कि लोगों ने देखा कि पुलिस ने फायरिंग की, इतनी गोलियां चली और उसी गोली से मौत हुई। लेकिन अब पुलिस जो बहाना खोज रही है, बचने के लिए कह रही है कि नहीं फायरिंग जो हमारी फायरिंग से नहीं बल्कि पब्लिक में किसी ने गोली मार दिया। इस तरह की गलत बयानी से मामला छिपता नहीं है। लोगों में भारी आक्रोश है और बिजली की जो हालत है बिहार में, अभी कटिहार में जो हुआ है उस प्रकार के अनेक प्रदर्शन पूरे बिहार के अंदर आगे आने वाले दिनों के अंदर होने वाले हैं। इधर कटिहार के बारसोई में पुलिस फायरिंग को लेकर पुलिस के दावों पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी सवाल उठाए और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये लाठी गोली की सरकार हो गई है, यहाँ बिजली और रोजगार मांगने पर लाठी और गोली मिलती है। अरे नीतीश कुमार जी के राज में बिजली मांगने से गोली मिल रहा है। अपराधी गोली मारे, पुलिस गोली मारे, नीतीश का राज है। यहाँ अपराधी के तरह पुलिसिया डंडा चल रहा है, तो लाठी और गोली की सरकार नीतीश कुमार की हो गई। जो सपना देख रहे हैं वो सपना कहीं पूरा हुआ क्या? एनडीए छोड़ के गए थे, एनडीए छोड़ के गए थे कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, उम्मीदवार बनाया ही नहीं। कटिहार गोलीकांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपद्रवी की गोली से मौत हुई, ये कहना बहुत दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार की सोच ऐसी है। एसपी इस तरह का बयान देकर लीपापोती कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य है कि बिहार सरकार की ऐसी सोच है और इस पे क्या बोलेंगे। जो राज्य सरकार की सोच है, जो नीतीश जी और तेजस्वी जी की सोच है, वो वहाँ के एसपी बोल रहे हैं पुलिस की गोली से ही मरी है और उसकी लिपापोती करने के लिए आज कह रहे हैं कि पुलिस से के गोली से नहीं मरी। बिजली की समस्याओं को लेकर लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, तो आप गोली चलाकर 2 लोगों की मौत की नींद सुला दिए। और उनके मंत्री बयान दे रहे हैं, वरिष्ठ लोग बयान दे रहे हैं कि जो गोली खाएगा नहीं, जो हंगामा करेगा। कटिहार में बिजली के लिए प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग और अब सरकार और पुलिस की ओर से दी जा रही सफाई पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। वहां की घटना पर सरकार का ध्यान अविलंब जाना चाहिए और पूरे बिहार में जो आक्रोशित लोग हैं, किसान लोग, उनके लिए बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही साथ वहां की घटना के जो जिम्मेवार लोग हैं उनके ऊपर 302 के तहत मुकदमा होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए।
सीधे बात को इधर से उधर कह के टाल देना यह मुनासिब नहीं। बड़ी खबर नवादा से है, जहां पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पटना रांची एनएच पर अनियंत्रित पिकअप पलटने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। पिकअप में सवार 20 मजदूर जख्मी हो गए। घायल सभी मजदूर रजौली के गोपालपुर के रहने वाले हैं और घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल रजौली में भर्ती कराया गया, जिनमें 4 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मॉनसून की बेरुखी से बिहार भले गर्मी की तपिश और उमस को झेल रहा हो, पर प्रदेश में कई जगहों पर हिंसा और सांप्रदायिक तनाव ने राजनीति को गरमा दिया है। मिथिलांचल का गढ़ दरभंगा इन दिनों सांप्रदायिक हिंसा की आग में धधक रहा है, तो नेताओं के बयान ने सियासत की आंच को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। आखिर दरभंगा के माहौल को कौन बिगाड़ रहा है, रिपोर्ट के जरिए समझिए। मिथिलांचल का गढ़ दरभंगा इन दिनों हिंसा की आग में सुलग रहा है। जिले में एक सप्ताह के भीतर सांप्रदायिक हिंसा की 5 से ज्यादा खबरें आई हैं। कहीं मंदिर या आश्रम पर मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर, तो कहीं स्मशान में अंतिम संस्कार के विरोध को लेकर 2 समुदायों के बीच हुई हिंसा। बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इनके मंत्री और प्रशासन में बैठे बड़े पदाधिकारी जो खुलकर इस तरह के लोगों की मानसिकता को संरक्षित ही नहीं करते हैं, बचाने का खेल खेलते हैं, जिससे आज अपराध चरम पर पहुंच रहा है। दरअसल दरभंगा में जो हिंसा भड़की है, बीजेपी इसी को लेकर सरकार पर हमलावर है। वहीं सत्ता पक्ष बीजेपी पर बेवजह सियासत करने का आरोप लगा रहा है। अब आरोप लगाने वाले कुछ भी आरोप लगा ले, ठीक है, आईएसआई का मॉडल वहां हो सकता है, परंतु कभी भी केंद्र सरकार ने वहां छापामारी की है, किसी को भी उठाया है, तो बिहार सरकार न फंसाने का काम की न बचाने का काम की। बिहार सरकार तटस्थ होकर किसी भी देशद्रोही हो, चाहे समाज विरोधी हो, चाहे किसी प्रकार के सांप्रदायिक कोई व्यक्ति चाह रहा हो कि हम वहां का माहौल बिगाड़े, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ाई के साथ उस पर एक्शन लिया। जेडीयू नेता कहते हैं नीतीश किसी को बचाते नहीं। नेताओं के बीच वार पलटवार भले ही जारी हो, पर इन सब के बीच कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिन पर गौर करना जरूरी है। सांप्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर बार बार दंगे क्यों हो रहे हैं? धर्म स्थानों और श्मशानों पर हमले क्यों? एक समुदाय के स्थल पर दूसरे का दखल क्यों? आखिर बिहार का माहौल कौन खराब कर रहा है? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। मुंगेर आए रिपब्लिकन इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने मणिपुर हिंसा में आतंकवादियों की संलिप्तता की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा कि म्यांमार से मणिपुर में घुसपैठी ऐसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सरकार की मणिपुर पर पैनी नजर है। सही है, सरकार की तरफ से हमारी कोशिश हो भी रही है, लेकिन वहाँ मतलब कुछ आतंकवादी एक्टिविटीज करने वाले कुछ लोग जो है, एक खुद बेटी के दर्द वो मतलब वहाँ मणिपुर में आ रहे हैं। वहाँ म्यांमार जो कंट्री है वहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं, उसके लिए पूरी कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है, लेकिन दोनों तरफ से एक दूसरे पर अटैक हो रहे हैं, तो इसको रोकने की आवश्यकता है। खबर भागलपुर से, जहां पर आई फ्लू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल, सभी जगहों पर आई फ्लू के पेशेंट्स के आने का सिलसिला लगातार जारी है। छोटे बच्चे हों या फिर बड़े, सभी में आई फ्लू का असर देखा जा रहा है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि इससे ज्यादा घबराने की बात नहीं है, साथ ही दवा लेने के बाद साफ सफाई से रहने की अपील की गई।
सामान्य समय के हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, कम से कम 10 से 15 तो रोज आ ही जाते हैं 60-70 मरीज में से। इसमें ये यूजुअली बरसात के समय में ज़्यादा होता है, गर्मी और बरसात का जब कम्बिनेशन होता है। इसमें 2-3 चीज़ ध्यान देना है कि आँख मलना नहीं है और ये आँख आई टू आई कांटेक्ट में नहीं होगा, जब भी हमको फिजिकल कांटेक्ट होगा तभी होगा। इसलिए अपना तौलिया वगैरह सब जितना अपना चादर वगैरह साथ रखें, हाथ धो के दवा डालें, दूसरे के भी आँख में जो दवा डालते हैं आँख धो करके डालें, हाथ धो करके डालें। कोई घबराने की बात नहीं है, प्लेन एंटीबायोटिक डालते रहना है कम से कम 8 से 10 बार और 5-6 दिन में ठीक हो जा रहा है। सरकार अभियान चलाकर 2025 तक टीबी मुक्त भारत करना चाहती है, लेकिन जमुई सदर अस्पताल में स्थित टीबी वार्ड में बीते 7 महीने से कोई डॉक्टर ही नहीं है। यहां तक कि जिला यक्ष्मा पदाधिकारी भी प्रभार वाले हैं, जिन्हें वित्तीय पावर नहीं है। इस हालात में जिले के टीबी मरीजों को 7 महीने से पोषण सहायता राशि भी नहीं मिल रही है। साथ ही मरीजों को डॉक्टरी सलाह के लिए अस्पताल में इधर उधर भटकना पड़ता है। बता दें कि जमुई जिले में 678 टीबी मरीज हैं। टीबी वार्ड में परेशानी का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए सरकार अभियान चला रही है, लेकिन वो अभियान कैसे सफल होगी जब जमुई में यक्ष्मा केंद्र जो टीबी वार्ड है वहां पर डॉक्टर ही नहीं होंगे। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे टीबी वार्ड का जो सदर अस्पताल में है, वहां पर बीते 7 महीने से डॉक्टर नहीं है और जो मरीज हैं वो परेशान होते हैं इलाज के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मरीज हैं जो आए हुए हैं, इंतजार में है कि डॉक्टर आएंगे तो इलाज होगा। और बता दें कि इस जो यक्ष्मा केंद्र है जमुई का, इसका जो जिला यक्ष्मा पदाधिकारी है वो भी बीते 7 महीने से प्रभार वाले हैं, जिनको वित्तीय अधिकार नहीं मिला है। ऐसे में परेशानी हो रही है। जो अगर बात किया जाए जो सहायता राशि मिलती है सरकार के द्वारा, वो मरीजों को नहीं मिल पा रही है। पिछले 6-7 महीना से मरीज को जितना प्रॉब्लम हो रहा है बगैर डॉक्टर का हम सारा स्टाफ लोग किसी तरह हैंडल कर रहे हैं, लेकिन संभवतः मरीज को काउंसलिंग का जरूरत है तो हम काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन हम डॉक्टर तो नहीं है जो दवाई लिख सकते हैं। ओपीडी मरीज जाता है, मरीज वहाँ से आते हैं, बहुत मरीज को कष्ट होता है, हमको भी परेशानी होता है कि मरीज को उतना दूर भेजना, वहाँ से आना। टीबी का मरीज को आप हाल देखिए रहे हैं। देखिए, ये टीबी उन्मूलन जो है आज के दिन में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है और प्रधानमंत्री ने संकल्प ले रखा है कि इस टीबी को भारत से हटाकर ही दम लेंगे यथासंभव, जल्दी से जल्दी। आपका जो ये जमुई जिला है इसमें प्रोग्राम अफसर हैं ही नहीं। जब डॉक्टर ही नहीं रहेंगे टीबी वार्ड में और जब प्रभार वाले जिला यक्ष्मा पदाधिकारी जिनके पास वित्तीय अधिकार नहीं रहेगा, वो कैसे काम करेंगे और सहायता राशि या फिर इलाज कैसे होगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और इस बीच गढ़वा से बड़ी खबर आ रही है। निजी क्लिनिक में 2 लोगों की मौत के बाद बवाल मच गया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने क्लिनिक में खूब तोड़फोड़ की है। घटना रमना थाना क्षेत्र के निरोग्याम क्लिनिक की है। 4 थानों की पुलिस ने फिलहाल मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया है। फिलहाल क्लिनिक के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ये बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले एक महिला का ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद महिला की स्थिति बिगड़ता देख उसे रांची रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वहीं 13 साल के लड़के की भी इलाज के दौरान हालत बिगड़ गई और उसकी अचानक से मौत हो गई। एक साथ 2 लोगों की मौत के बाद परिवार वालों और सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने क्लिनिक में पहुंचकर खूब हंगामा किया और जमकर तोड़फोड़ की गई। परिवार वालों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। नगर उटारी, मिराल, रमना, विशुनपुरा थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं